हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए 38 पार्ट लेके आए हैं टॉप 20 सीरीज का। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए स्मार्ट स्टेशन इज यूज टू इंडिकेट। स्मार्ट स्टेशन होता है एक, उसको हम यूज करते हैं ताकि वो किसी को दर्शा सके क्या। तो स्मार्ट स्टेशन जो होता है इज यूज टू करते हैं हम उसको। टोटल स्टेशन जो होता है उसको इंडिकेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट रेकमेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडिएशन शील्ड इन न्यूक्लियर प्लांट। जो कंक्रीट रेकमेंड किया जाता है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसकी कंस्ट्रक्शन, रेडिएशन शील्ड इन न्यूक्लियर प्लांट में, तो वो कौन सा होता है, उसकी डेंसिटी जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, या फिर वो हाई फाइबर का होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन कुछ इसी तरह के ही बताए गए हैं हमसे। तो जो रेकमेंड क्या करते हैं हम, कंक्रीट जो कि न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूज किया जाता है वो हाई डेंसिटी कंक्रीट होना चाहिए, उसमें हाई डेंसिटी होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 2.4 टन पर क्यूबिक मीटर इतनी होती है। 2.4, ये आप याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कितनी होती है डेंसिटी जो होती है जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, नॉर्मल कंक्रीट जो होता है। तो हाई डेंसिटी का हम न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड, परसेंटेज इंक्रीज इन द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट फॉर डिफॉर्म बार इन टेंशन कंफर्म टू आईएस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है मुझे लगता है। तो हाँ, ये हमने थोड़ा सा टाइपिंग जो है गलत कर दी है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में इस तरह से होना था, तो ये तीन यहाँ पे मिटा देते हैं हम। तो कन्फर्म टू हमारे जो एच वाई एस टी बार होता है सभी को पता है, 1786 आईएस कोड में आता है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन बार। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस जो होता है भाई, वो जो होता है लिमिट स्टेट का केसेस है, एच वाई एस टी बार और प्लेन बार जो होती है उनमें से कितना डिफरेंस होता है। तो जो प्लेन वार होती है उसके मुकाबले 60% एच वाई एस टी वार जो होती है उसका डिजाइन बोर्ड स्ट्रेस जो होता है ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप एडजस्ट कर लीजिए, मैंने आपको बताया उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि भाई आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट एन ओजोन लेयर डिप्लीटिंग केमिकल। यानी कि ओजोन लेयर जो है उसको नष्ट करने का केमिकल इन चारों में से कौन सा नहीं है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ये क्वेश्चन ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन जो है जीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है जो हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई का 2020 में एग्जाम हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि ये 2020 का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ओजोन लेयर को जो नष्ट करने वाले केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये भी एक ओजोन लेयर को नष्ट करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये भी करती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होती है ये भी करती है। एक नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो भी करती है। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ये भी ओजोन लेयर को नष्ट करती है। सिंपली कॉपर सल्फेट जो होती है ये नहीं करती है ओजोन लेयर को नष्ट। ओके, सो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो भाई बेल आइकन आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो यार। और जो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ वो भी आप सॉल्व किया करो। नेट पर सर्च मारो, जहाँ पर सर्च मारना है वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड बिफोर स्टिकिंग द फोरम वर्क टू आरसीसी स्लैब विद props to reflex immediately after removal of formwork।
तो भाई इस स्लैब से क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा तो है नहीं कि कॉलम से क्वेश्चन पूछा गया तो आप 24 घंटे के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर अंदर ही आप फॉर्म को हटा देंगे, क्योंकि कॉलम जो होता है एक वर्टिकल सेक्शन होता है, तो उसकी तो आप 24 घंटे के अंदर निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्लैब होता है वहाँ पर कुछ केसेस आते हैं, जैसे कि उसकी जो वर्टिकल प्रॉप्स जो होते हैं, साइड वाली जो हमने लगाई हुई होती है, उसको तो आप 2-3 दिन के बाद निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे वाली शटरिंग की होती है, फोम वर्क होता है, उसको निकालने का कुछ ना कुछ टाइम होता है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 3 डे हो जाएगा। अगर इन केस ये तो हमसे ऑर्डिनरी जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके केसेस में 3 दिन होता है, लेकिन 2 दिन का केसेस जो होता है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है उसके केसेस में 2 दिन होता है, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पे जो स्लैब के केसेस आते हैं, जैसे कि अगर हमारा जो स्लैब है उसका जो स्पैन है, जो लेंथ है 4.5 मीटर से कम है, तब तो आप 7 दिन के अंदर अंदर निकाल सकते हैं, ये ऑर्डिनरी के लिए। एंड जो रैपिड हार्डनिंग होता है उसके लिए 5 दिनों में। अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है आपका स्पैन तो उस केस में 14 दिन एंड 10 दिन जो होते हैं रैपिड हार्डनिंग के लिए केसेस में होते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए और कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आप सभी से। अगला जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है वो पूछ रहा है कि द थिनर यूज्ड इन प्लास्टिक पेंट इज, जो थिनर हम यूज करते हैं किसमें, प्लास्टिक पेंट में, वो कौन सा होता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, थिनर से ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे चलो प्लास्टिक पेंट के बारे में पूछा गया तो कॉमन जो है कहने का मीनिंग है कि भाई थिनर, ये कॉमन वर्ड है। एग्जाम में थिनर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। तो जब हम प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं इसमें कुछ ना कुछ बेस भी यूज करते होंगे हम, तो बेस जो होता है वो बिनाइल होता है। बिनाइल आप एसीटेट जो होता है इसको बेस के रूप में आप प्लास्टिक पेंट में यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी थिनर की बात आएगी आप पानी यूज करेंगे, भाई पानी यूज करेंगे, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपको 1 लीटर प्लास्टिक पेंट जो है वो दिया जा रहा है कि भाई 1 लीटर प्लास्टिक पेंट कीजिए और आप उस पेंट से कितना जो दीवार का सरफेस एरिया होता है उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो आपको सभी को पता है कि भाई जो दीवार होता है पेंट की जब भी बात आती है तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर होता है, तो कितना स्क्वायर मीटर कवर करेगा 1 लीटर जो होता है, तो 1 लीटर जो होता है वो 15 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करेगा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L is subjected to a clockwise movement of M at the free end. The shear force at any point of the beam is, तो क्या होती है, 0 होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, shear force जो होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट देखिए, द पर्पज ऑफ फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर इज, जो टिम्बर होता है भाई आपको पता है कि टिम्बर है उसको आप फायर को रजिस्ट करने वाला बनाएंगे, तो उसका पर्पज जो होता है क्या होता है। तो पर्पज यही होता है कि भाई उसको उस पर आग ना लगे, डिफिकल्ट टू आग कैच फायर, वो ना पकड़ सके, इसलिए हम फायर प्रूफ बनाएंगे उसको। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। आग पकड़ लेगा तो तब कैसा फायर प्रूफ का हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया ये हमने कई बार क्वेश्चन डिस्कस किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैनाल फॉर्मेशन, कैनाल फॉर्मेशन द टर्म बैलेंसिंग डेप्थ इज यूज टू इंडिकेट, कैनाल फॉर्मेशन होती है उसमें एक टर्म हम यूज करते हैं बैलेंसिंग डेप्थ, इज यूज्ड टू इंडिकेट, उसको हम यूज करते हैं ताकि वो दर्शा सके, क्या बता सके हमें, तो हमें वो ये बता सके कि डेप्थ ऑफ कटिंग फॉर विच एरिया ऑफ कटिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिलिंग फॉर कैनाल सेक्शन फॉर्म पार्शली इन कटिंग एंड पार्शल इन फिलिंग, ये हमें बताती है जो बैलेंसिंग डेप्थ होती है कैनाल फॉर्मेशन में। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी इज पेड फॉर ए डेफिनेट नंबर ऑफ पीरियड ऑफ या फिर ईयर के लिए, इट इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसको हम एन्युटी सर्टेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार डिस्कस हो चुका है हमारे चैनल पर। अगला देखिए, आउट ऑफ द कोहेजन लिमिट, स्टिकी लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस आर। इन सभी में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो वैसे सारी ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह स्टिकी लिमिट देखिए हमने पहली बार नाम सुना है, तो ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अल्टीमेट या फिर सेफ्टी लिमिट स्टेट इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर, किसको हम कंसीडर करते हैं एज अल्टीमेट लिमिट स्टेट, अल्टीमेट लिमिट स्टेट इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो फ्रैक्चर जो होता है, जो फटीग की वजह से आता है, उसको हम अल्टीमेट लिमिट जो होती है उसमें कंसीडर करते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी हमने आगे पीछे कर दी है, लेकिन क्वेश्चन जो है फिर भी 22 ही, हम 20 नहीं 21 क्वेश्चन है सारे। थोड़ी सी नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 12 क्वेश्चन था, अब यहाँ पे 15 आ गया, तो 15 के बाद कंटिन्यूस 24 तक है, तो 20 तो क्वेश्चन है ही है आपके लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नो डिडक्शन इज मेड फॉर क्वांटिटी एस्टिमेट फॉर ब्रिक वर्क के लिए। प्लास्टर के लिए तो आप सभी को पता है कि 0.5 होती है, लेकिन ब्रिक वर्क की जब भी बात आती है तो उसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में हमारा आंसर 0.1 स्क्वायर मीटर होता है। वैसे ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शन इन विच द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रीच यील्ड स्ट्रेस बट कैन नॉट डेवलप द प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू लोकल बकलिंग आर नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपल बोलते हैं सेमी कम्पैक्ट बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक ग्रेविटी डैम रजिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस बाय। ग्रेविटी डैम जो होता है वो अपने खुद के वेट से जो एक्सटर्नल बाहर की फोर्सेस होती है उसको रोक सकता है। हमारा ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, द डिपार्चर ऑफ एंड सर्वे लाइन ऑफ ट्रावर्स इज डिफाइंड एज। उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आर्टिफिशियल हार्बर कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम द लैंड टू द सी सो एज टू क्रिएट क्लाम एरिया फॉर बर्थिंग ऑफ वेसल, सच स्ट्रक्चर आर नाउन एज। उसको हम ब्रेक वाटर बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन केस ऑफ डंपी लेवल टू पैक्स टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर दैट। डंपी लेवल में टू पैक टेस्ट जो होते हैं उसको हम करते हैं ताकि लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होता है टेलीस्कोप इज पैरेलल टू द बबल लाइन, इसको इसका हम पता लगा सके, उसको सुनिश्चित कर किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट एन एरोबिक डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? तो इन होफ टैंक जो होता है इसमें ही होता है ये। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो जो हो मिलती रहे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। उसकी फॉर्मेशन के बेस पर कौन सा स्टोन जो है करेक्टली मैच कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास लाइमस्टोन दिया गया है। लाइमस्टोन हमें सभी को पता है कि भाई एक सेडिमेंट्री स्टोन होता है, तो ये ठीक है। बासोल्ट हम सभी को पता है कि भाई इग्निसिस रॉक होता है, तो ये गलत हो गया पेयर। मेटामॉर्फिक में मार्बल हो सकता है हमारा। ग्रेनाइट ये भी हमें पता है कि भाई ये भी इग्निसिस रॉक ही होता है, आर्गिलेसिस नहीं होता है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। सैंडस्टोन हमें पता है कि भाई ये इग्निसिस रॉक है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये करेक्टली मैच कर रहा है, लेकिन बाकी तीनों जो है वो मैच
नहीं कर रहे हैं। बाकी आप सभी को इनके बारे में एग्जाम्पल तो पता ही है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें, बासोल्ट ट्रैप हो गया, ग्रेनाइट हो गया। मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर हम बात करें तो एक तो मैंने आपको मार्बल बता दिया, दूसरा स्लेट आप लिख लीजिए, एंड तीसरा वन जो होता है वो नीज होता है, एंड फोर्थ वन जो होता है वो क्वार्टरजाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्सटाइन सोल आर दोज विच आर। ये लक्सटाइन सोल जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्सटाइन सोइल जो होता है ये पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये आपको मिलता है जो झील होती है, पानी की झीलें जो होती है उसके आसपास आपको बेड के आसपास देखने को मिलता है। तो कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, फॉर सीवेज ट्रीटमेंट यूजिंग एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड। सीवेज ट्रीटमेंट आपको करनी है क्या यूज करके, ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो होता है। व्हेन इट्स गेट्स ओवरलोड, जब वो बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, ए केमिकल दैट इज एडेड टू स्टिमुलेट द अलगी ग्रोथ इज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो हमारे पास सॉरी हमारे पास नहीं, ये अलगी होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए हम कुछ ना कुछ वही केमिकल डालते होंगे, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट हम डालते हैं, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 21 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।